नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पार्ट 4 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं आपको 3 भाग हल करा चुका हूँ। ये गुणा पे आधारित सवाल मिलेंगे आपको इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसका पहला सवाल है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर दूरी दे रखी है हमारी, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब जिधर पानी बहता है, अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में वापस लौट आता है। मतलब वो 30 किलोमीटर जाता भी है और जाके फिर वापस आ जाता है। उसको टोटल कितना समय लगता है? उसको टोटल 8 घंटे का समय लगता है। कोई सी भी दूरी मान लीजिए, जैसे मैंने ये दूरी मान लिया, ये ए और बी कोई बिंदु है और इसकी जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की दूरी है। इधर ये पानी बह रहा है, ये पानी की दिशा है, तो वो 30 किलोमीटर इधर जाता है और जाके फिर वापस आ जाता है इसी जगह पे। यहाँ से यहाँ तक जाता है और जाके फिर वापस आ जाता है यहाँ तक। उसको टोटल कितना समय लगता है? 8 घंटे का समय लगता है। अब वो कह रहा है, यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, मतलब शांत जल में जो नौका की चाल है वो पानी की चाल से, धारा की चाल से कितने गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धारा की चाल दे रखी होगी। जाहिर सी बात है कि धारा की चाल पूछ रहा है तो धारा की चाल ये दे रखी है। तो अगर मैंने इसमें से कोई सी भी चाल मानूंगा तो उसके 4 गुनी जो चाल होगी स्थिर पानी में, वो नौका की चाल होगी। यही है। तो अगर मैंने ये वाली चाल मानी, मैंने मान लिया कि पार्ट फर्स्ट वो ऑप्शन ए लेता हूँ मैं इसमें। मैंने मान लिया कि धारा की चाल 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नौका की चाल कितनी हो जाएगी? इसकी 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। शांत जल में चाल मिल जाएगी मुझे। तो देखिए यहाँ बना के देख लेते हैं। मैंने ऑप्शन ए ले लिया। तो अगर धारा की चाल 1 है तो नौका की चाल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो जोड़ के हो जाएगी धारा के अनुप्रवाह चाल कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा की चाल प्लस नाव की चाल जोड़ के क्या हो जाएगी? धारा के साथ या अनुप्रवाह चाल, और विपरीत चाल कितनी निकल जाएगी? मैं 4 में से 1 घटा दूंगा, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समझने की कोशिश करना, या मैं आपको एक बार सीधा बता देता हूँ कि अगर ये इससे आएगा नहीं, 5 का भाग दे लीजिए 30 में, 5 6 30 और 3 धारे 30, 6 आ रहे हैं और 10 आ रहे हैं। टोटल 6 और 10 कितने हो गए? 16 घंटे हो गए। लेकिन टोटल घंटे कितने होने चाहिए? 8 घंटे होने चाहिए हमें। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं हम, यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी। मैंने मान लिया धारा की चाल और शांत जल में नौका की चाल, ठीक है, या स्थिर जल में एक ही बात है। अब मैंने ले ली कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जस्ट 4 गुना कह रहा है, तो इसका 4 गुना क्या होगी? इसके 4 गुने होगी हमारी नाव की चाल, नौका की चाल। तो 2 का 4 गुना कितना हो गया? 2 चौक 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो धारा की चाल आ गई है शांत जल की, शांत जल में नौका की चाल आ गई। लेकिन मुझे धारा के साथ मतलब अनुप्रवाह चाल चाहिए। तो धारा के साथ अगर मैं चाल निकालूंगा तो मुझे जोड़नी पड़ेगी, इसमें ये वाली चाल जोड़नी पड़ेगी मुझे। अनुप्रवाह चाल निकालूंगा मैं, अनुप्रवाह चाल कितनी हो जाएगी? 8 और 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल भी निकालनी पड़ेगी फिर मुझे। किसकी चाल है? ये नौका की चाल है। विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 8 में से 2 घटा दूंगा मैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो निकालनी पड़ेंगी,
क्योंकि जब तक मुझे धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल पता नहीं होगा, जब तक मैं सवाल को हल नहीं कर पाऊंगा। तो अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पहले 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितनी यात्रा करता है, 30 किलोमीटर की यात्रा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चाल कितनी है, 10। अब 10 का भाग मैं 30 में दूंगा तो समय पता चल जाएगा मुझे, 10 तिया 30। कितने घंटे लगेंगे, पहले 3 घंटे। कितने लगे, 3 घंटे लगे हमें। अब वो विपरीत वापस लौट के जाएगा, दूरी उतनी ही होगी, लेकिन चाल कितनी हो जाएगी उसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 का ऐसा भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 घंटे। 6 35, 5 और 3 टोटल कितना टाइम हो गया, टोटल हो गया हमारा 8 घंटे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 2 ऑप्शन हमारा सही है। ये समझ गए होंगे, ये वाला दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक नाव धारा के भाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके भाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल ये दे रखी है तो स्थिर पानी में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया शांत जल में नाव की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ कितनी हो जाएगी, वो दूरी कितनी दे रखी है, 13 किलोमीटर इधर के भाव की दिशा में। तो दिशा में निकाल सकते हैं समय बराबर के दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल मतलब नौका की चाल प्लस के धारा की चाल। ये प्रश्न में कह रहा है अब दूरी दे रखी है 7, नौका की चाल माइनस के भाव की चाल, ये विपरीत दिशा में होगी। मैं नौका की चाल स्थिर जल में x मान लिया, धारा की चाल 3 दे रखी जोड़ दिया, विपरीत दिशा में जाएंगे हम तो माइनस कर देंगे हम, और दोनों को बराबर वो दिखा रहा है, समय बराबर के समय। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, 13x 13 39, 7x और 7 या 21। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6x बचेगा। इसमें इसको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। इससे काट दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नौका की चाल निकल के आ गई हमारी। मैंने x को क्या माना है, x माना है मैंने शांत जल में नौका की चाल। शांत जल में नौका की चाल प्लस धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल। अब मुझे कितनी दूरी तय करनी है इस वाली चाल से, ये वाली दूरी तय करनी हो। ये कह रहा है कितना समय लगेगा इस दूरी को। ये शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल, तो इस चाल से मुझे ये वाली दूरी तय करनी है, समय बराबर के दूरी बट्टे चाल। इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट और बढ़ा दूंगा मैं, या 1 पॉइंट नीचे बढ़ा दीजिए आप, वो 0 बढ़ा दीजिए नीचे। इसको काट दीजिए 4 से, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 से कितनी बार करें, 25 बार। तो ये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये लिखा है, एक व्यक्ति 1 घंटा 20 मिनट में पानी की धारा के विपरीत जा रहा है, वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से विपरीत चाल निकाल सकते हैं हम। चाल बराबर के दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, कितने समय में, 1 घंटा 20 मिनट में, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 20 या 60, क्या हो जाएगा, ये निकल 1 सही 1 बट्टे 3 निकल के आएगा, 3 1 3 और 1 4, 4 बट्टे 3 हो जाएगा। 3 का पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 4 से 4 कटेगा। विपरीत चाल कितनी आ जाएगी आपकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल आ गई हमारे। अब धारा की दिशा में चाल, दूरी उतनी कह रहा है वो, लेकिन समय उसने चेंज कर दिया 24 मिनट में। धारा के साथ चाल, दूरी उतनी है लेकिन समय कितना है आपका, 24 मिनट। 60 का इसमें भाग दे दिया मैंने, तो कितने से 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, 2 दूनी 4, 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यह आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए स्थिर पानी की कह रहा है, जब तक हम स्थिर पानी में उस व्यक्ति की चाल नहीं पता होगा, जब तक हम पता नहीं कर सकते। तो स्थिर पानी में उस व्यक्ति की चाल निकालेंगे पहले हम। स्थिर पानी में
चल क्या होती है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछ रहा है, अब ये वाली दूरी तय करनी है हमें, कितने समय में, समय बराबर है दूरी कितनी दे रखी है 13 किलोमीटर की, दूरी बट्टे चाल हमारी निकल के आ गई 13/2, 13 से 13 कटेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे में आप तय कर लेंगे। ये इस तरीके के सवाल मैं आपको बहुत करा चुका हूँ, बार बार इन सवालों को कराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अभ्यास के लिए मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं हम, जब तक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।